हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम आपको पार्ट 4 का रिवीजन दे रहे थे बच्चों। पहला भाग मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था। हमारा जो कविता है वो है हमारा प्यारा भारत वर्ष। तो पहला हमने आपको कल समझाया, आज दूसरा देखिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ग भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहा है कि हम भारतवासियों ने ही विश्व को ये बताया था कि इस पृथ्वी पर सच्ची विजय शास्त्रों की विजय नहीं होती, अपितु धर्म विजय की सच्ची विजय कहलाती है। देखो बच्चों, इसमें कवि बता रहे हैं हमको हमेशा हमारे देश में शास्त्र को, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं हमारे, उनको महत्व दिया जाता है, अपितु लेकिन हमेशा जो धर्म की सच्ची बातें होती हैं वो ही विजय कहलाती हैं। हमारा भाव ये है कि देखिए, जो अशोक सम्राट आदि थे, अपने आचरण द्वारा सिद्ध कर दिया कि केवल शास्त्रों द्वारा ही नहीं, अपितु धर्म के द्वारा, शस्त्रों द्वारा ही नहीं अपितु धर्म के द्वारा भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे सम्राट अशोक थे, उन्होंने शस्त्र त्याग करने के बाद धार्मिक प्रवृत्ति अपनाई थी। जगह जगह घूमकर धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने ये बोला कि शस्त्रों से नहीं, हम धर्म की धार्मिक बातों के साथ भी अपने धर्म को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, और दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत भूमि पर इस धर्म विजय की धूम रही है। और देखिए, इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ से सम्राट अशोक आदि अपने संपूर्ण वैभव, विशाल और परित्याग कर भिक्षुक बनकर रहते थे। हमारे देश में ऐसे राजा हैं जो सम्राट अशोक, जिन्होंने सब कुछ राजकाज त्याग दिया और एक भिक्षुक, एक मांगने वाले बनकर रहे। वे घर घर घूमकर प्राणी मात्र से प्रति दया, विलास, त्याग दिया। अच्छा, वे घर घर घूमते थे और हर प्राणी मात्र से अपने खाने के लिए कुछ न कुछ मांगा करते थे। सम्राट चंद्रगुप्त ने यूनान के आक्रमणकारी सेल्यूकस को दया का दान दिया था। और हमारे एक और राजा जो चंद्रगुप्त थे, उन्होंने यूनान के जो राजा सेल्यूकस आया था देश को जीतने के लिए, उनके राज्य को जीतने के लिए, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। जीतने के बाद भी दया का दान दे दिया था। इस प्रकार एक वयन ने हमसे दया का दान प्राप्त किया। इस तरीके से हमारे अनेक राजाओं ने शस्त्र से नहीं, धर्म से, प्यार से राज्य को जीत लिया। और चीन देश ने भी हमारे देश से ही दीक्षा का दान लिया, पढ़ाई लिखाई का ध्यान लिया। अनेक बौद्ध विद्वान चीन देश में जाकर वहाँ प्रचार करते रहे और वहाँ के भी अनेक भिक्षुक समय समय पर भारत आकर अपनी ज्ञान पिपाशा शांत करते रहे। समय समय पर यहाँ से भी लोग जाते रहे, इन लोगों ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और वहाँ के लोगों ने भी यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त किया और शांति पाई। तो इस दोहे में बताया गया है, केवल शस्त्रों के साथ ही हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म को अपनाकर भी, शांति प्रिय प्यार भावना से भी हम शांति का संदेश अपने
लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका तीसरा भाग हम लोग कल करेंगे बच्चों। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।